सो हम लोग लास्ट क्लास बिजनेस का इंट्रो पार्ट स्टार्ट किए थे। अभी जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये है सर कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो ही साइड होता है। प्लीज सब लोग एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट करिए। सर क्या दो साइड रहता है? नंबर वन इज डेबिट साइड एंड नंबर टू इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मेरा मतलब क्या चीज का साइड है? मेरा एक्सपेंसेस और लॉस का साइड है, और क्रेडिट साइड मतलब मेरा इनकम का साइड है। थ्रू आउट द क्लास हम लोग यही सीखने वाले हैं कि पीएल के एक्सपेंसेस में क्या क्या लिख सकते हैं और कौन कौन से इनकम को बिजनेस इनकम मान सकते हैं। देखो, इंटरेस्ट भी आपका इनकम है, डिविडेंड भी आपका इनकम है, रेंट भी आपका इनकम है। ये तीनों चीज को जब नाम लिया, आप जब पीएल बनाते हो तो आपको पता होगा ये तीनों चीज ही आप डालते हो। ठीक है, अच्छा। तो सर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएल के क्रेडिट साइड से। तो पॉइंट नंबर वन, डिविडेंड इनकम होता है हम लोग के लिए, रेंट भी इनकम होता है। तो आज अगर हम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो इनकम तो बढ़ जाएगा ना हम लोग का। इनकम क्या होगा हम लोग का? बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये इनकम क्या आप लोग का बिजनेस इनकम माना जाएगा? आज आपको इंटरेस्ट मिला, आज आपको रेंट मिला, तो क्या आपको ये बिजनेस इनकम माना जाएगा? क्या डेफिनेशन में यही बोला गया था कि इंटरेस्ट डिविडेंड आपको बिजनेस इनकम होगा? तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ये सब चीज को आपको कंसिडर नहीं करना। अब स्टूडेंट को जैसे ये बात पता चलता है कि इंटरेस्ट को डिविडेंड को कंसिडर नहीं करना है तो स्टूडेंट समझ लेते हैं सर इसके ऊपर टैक्स ही शायद नहीं देना है। एकदम वो बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनकम है तो टैक्स है, चाहे वो कैसे भी हो। इनकम है तो टैक्स है, लेकिन कौन सा हेड में होगा? कौन सा हेड में होगा? गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा हेड मतलब पीजीपी हेड में होगा कि अदर सोर्स में होगा? कौन सा हेड में होगा? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो एंड द आंसर इज कि हम लोग का अगर कोई ये सब इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम ऐसा हो रहा है तो ये सब इनकम हम लोग को बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। बट इनकम है तो टैक्स है, तो कौन से सोर्स में जाएगा? अदर सोर्स में चला जाएगा। रेंट कौन से में जाएगा? हाउस होल्ड में जाएगा। तो अगर कोई गलती से पीएल में सब इनकम लिख लेता है तो उसको हम लोग को क्या करना है? डिसअलाउड करना है। क्यों सर? टैक्स नहीं देना है? नहीं, टैक्स देना है, हेड अलग होगा। हेड क्या होगा? अलग होगा, उस हेड में तो नहीं होगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? तो अभी मैं आप लोगों के सामने लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, अगर मैं बात करूं आपका लिस्ट का तो एक्सपेंसेस का लिस्ट खत्म नहीं होगा। बिजनेस में क्या क्या खर्चा हो सकता है अगर मैं आपको पूछूं तो आपका आंसर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे क्यों बोल रहे हैं क्या? बिजनेस का नेचर के हिसाब से खर्चा का लिस्ट आता है। आज एक ट्रांसपोर्टर का पीएल बनाओगे, वो जो जो खर्चा को खर्चा मानेगा। एक रेस्टोरेंट का पीएल बनाओगे, वो सेम खर्चा होगा कि पूरा डिफरेंट होगा? पूरा डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों को मार्च करूंगा, देखो खर्चा का लिस्ट देखो कितना लंबा होता है। बट सर एक बात याद रखना, इनकम लिमिटेड है, इनकम का सोर्स जो है वो लिमिटेड है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनकम साइड से कि कौन कौन से इनकम को हम लोग बिजनेस इनकम मानेंगे। सेक्शन 28 है एज पर द आईटी एक्ट, जहां पे हम लोग को पढ़ना है चार्जेबल इनकम का सेक्शन, कि कौन कौन से इनकम को हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं एज अ क्या इनकम? बिजनेस इनकम। तो आज के बाद वही इनकम देखने के बाद हम लोग खाली वही इनकम को हम लोग पीएल में क्लासिफाई करेंगे एज अ बिजनेस इनकम। और अगर कोई दूसरा तीसरा इनकम आ जाए तो हटा देंगे, पीएल से हटाएंगे। अच्छा, पीएल से हटाएंगे मतलब आप सोर्स चेंज कर दे रहे हो, बिजनेस सोर्स से हटा रहे हो, तो सर हटा के कहां डालेंगे? जो हेड में जाएगा। अदर सोर्स में होगा तो अदर सोर्स में जाएगा, हाउस होल्ड होगा तो हाउस होल्ड जाएगा, जहां उसको फिटिंग लगा वो जाएगा। बट एक बात तो कंफर्म है, पीएल में तो नहीं रह सकता। क्यों? बिकॉज एज पर आईटी एक्ट वो अलाउड की डिसअलाउड है, इट्स डिसअलाउड। समझ रहे हो मेरे बात? अप्रोच समझ में आया क्या है? वो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहले बोले अप्रोच समझ में आया आप लोग का? व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दिस चैप्टर? एवरीवन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? शुरू करें अभी एक करके? तो हेडिंग करो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सर once more, sure? Income chargeable under the head PGBP. शुरू करें?
तो कुछ लंबा चौड़ा लिस्ट है जो आपको मैं कॉपी करने बोलूंगा अभी। चलो कॉपी करने वालों स्टार्ट करो। छापो 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 छापना स्टार्ट करो। अच्छा, खाली पॉइंट्स को छापना है। ये जो कुशल 40 रुपीज पर केजी ये सब कुछ नहीं छापना है। 1 2 3 4 ऐसे करके छापना है। चलो चलो एक्टिंग मत करो, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। ऑनलाइन वालों कोई स्क्रीनशॉट मत खेलना प्लीज। लिख लो कॉपी पेन लेके, थोड़ा पढ़ाई जैसा फील लेके आओ। क्या हम लोग साथ साथ है? कॉपी करने वालों खाली पॉइंट कॉपी करना। जो लोग सोच रहे 4 पॉइंट है बस, ऐसा नहीं है, और भी है। रुको जरा लिखो। हाँ 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 लिखना है लिखना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहे ठीक है। सूरज एक्टिंग मत करो, कॉपी पेन लेकर लिखो, घुसे नहीं क्लास में। कॉपी निकालो कॉपी निकालो, मजाक कर रहे हो। राजेश तुम लिख रहे हो, लिखने का एक्टिंग कर रहे हो। वेरी गुड, लिखो लिखो। एक्टिव अच्छे हो, अच्छा करो। विशाल आज सुबह क्या पढ़े जीएसटी में? क्या क्या चीज का आरसीएम पढ़े? क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। खाए नहीं हो कुछ? खाए नहीं हो कुछ सुबह से कुछ खाए नहीं हो? आवाज में दम क्यों नहीं है? हाँ हाँ कैसे फोन नंबर पे लिखना है, सारा पॉइंट में लिखना। हाँ सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन। पंडित जी दिखाई दे रहा है दूसरे? हाँ सर हाँ सर, केसरी जी लिखो, अच्छे से लिखो आप। गिफ्ट गिफ्ट सैलरी टू पार्टनर, हाँ लिखना है। सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट और लोन सब लिखना है। अभी आप लोग छाप रहे हो तो कोई अपना बुद्धि मत लगाना, हम समझाएंगे ठीक है। मत बोलना कि सर ये क्या है वो क्या है, अब बोलना चालू ही नहीं किए, हम कल छापने बोले, छापो अच्छे से। और ऊपर करें। पेन लो, है तुम्हारे पास पेन? नालायक आते क्यों ऐसे? पेन नहीं है, कॉपी नहीं है। हाँ कहाँ है पेन? खो गया? तुम कभी खो नहीं जाते हो आते ऐसे, तो पेन कैसे खो जाता है? मैडम आपको समझ में आ रहा है? अनुरूप का दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? समझ आ रहा है मैडम आपको? पक्का? ठीक करो, तुम से ऐसे ही करते हो। पहले लिखते हो उसके बाद तुम समझते हो। करो 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 करो, तुम्हारे पास है वो साउद्दीन
लिख रहे हो? चलिए देख ले भाई। वासिम भाई आप लिखे हो? और ऊपर करें? चलो बस 10 10 10 10 बस 10 बस आज के लिए 10 काफी। नहीं 10 ही अब समझना है, मजा आएगा, आ जाओ। हाँ हाँ लिखो ना, लिखो ना, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, हम लोग को वैक्सीन नहीं लेना है, तुम करो, लिखो आराम से। तो तुम्हारा वो दोस्त क्या छोड़ दिया क्लास आना? कौन? हाँ मेरे ऊपर तो भाई चला गया, मैं कौन गया बोला चली पब्लिक। हो गया? चलो महिमा जी का हो गया डन, सर बोल दिया, अब क्या स्टार्ट करें एक्सप्लेन करना? अच्छा क्या कॉपी कर रहे हो बोलो तो हम लोग, कॉपी क्या कर रहे हो आप लोग बोलो? अरे क्या कर रहे हो, क्या कॉपी कर रहे हो बोलो तो आप लोग, क्या है ये? हाँ ये वो इनकम है जो पीजीपी हेड में जाएगा, डन। अब समझे थोड़ा क्या है ये, कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? और नीचे से स्टार्ट करेगी शुरू से स्टार्ट करे, जैसा आपको 10 अलग अलग केस है, तो कहीं से भी स्टार्ट करोगे फर्क नहीं पड़ता। खत्म 10 में तो 10 से स्टार्ट करते, नीचे से ऊपर जैसे बात पे किया। तो चला स्टार्ट, सुविधा हो गया लिखना, हो गया लिखना, करो पंडित जी डन। 2 मिनट की 2 पॉइंट, क्या बोल रहे हो? 2 पॉइंट लिखो, लिखो आराम से लिखो। स्टार्ट करें? यस सर। गाइस सुनो ध्यान से, तो आप लोग कंफर्म कर चुके हो कि ये वो 10 लिस्ट है जो कौन सा हेड में जाएगा? पीजीपी हेड में जाएगा। अच्छा इसमें कोई इंटरेस्ट देखो आप लोग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल देखे हो? तो आज अगर आज के बाद अगर पीएल में ये सब चीज आए, क्या है सर, ये सब चीज अगर पीएल में आए तो उसको क्या करना है, एज पर आईटी एक्ट डिसअलाउड करना है। तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें अभी, यस नो करके। लास्ट पॉइंट एक सेक्शन का नाम से स्टार्ट होता है 35 एडी। आप लोग सुनने के मूड में हो? हम सुनाने के मूड में है, फिर शुरू करें। ऑनलाइन वाला आई थिंक आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, तो अभी शुरू कर लेना चाहिए, काफी टाइम लगेगा। ध्यान से सर, 35 एडी एक सेक्शन है आईटी एक्ट के अंदर ही, और वो पीजीपी का ही सेक्शन है, ठीक है? और वो सेक्शन क्या समझाते हैं हम लोग को, बहुत सिंपल सा बात बोलते हैं। एक्चुअली 35 एडी में कुछ बिजनेस का नाम दिया हुआ है, क्या बिजनेस? टेक्सटाइल बिजनेस,
ओके। देन कंटेनर डिपो, कंटेनर डिपो मतलब समझते हो, कभी खिदिरपुर एरिया में कभी अगर जाने का कभी मौका मिले, जाते हो देखोगे तो देखना जो डॉकयार्ड एरिया जो है बहुत सारा कंटेनर पड़ा रहता है, तो वो कंटेनर जहाज से लोड अनलोड सामान उसी के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो कंटेनर का डिपो होता है। तो अगर उस तरह का बिजनेस अगर हो तो आप भी हॉस्पिटल ओपन करते हो जिसके अंदर 500 बेड्स का कैपेसिटी हो तो होगा। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आप बना रहे, अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मतलब 40 लाख से ज्यादा दाम नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा तरह का कुछ प्रोविजन है। 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर फ्लैट, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का चीज अगर प्रोजेक्ट में आप अगर इन्वॉल्व होते हो, इस तरह का बिजनेस में अगर इन्वॉल्व होते हो, ऐसा नहीं है और भी 15-16 आइटम है उसके अंदर, वो बिजनेस क्लासिफाइड होता है इसके अंदर 35AD का। एक फायदे का बात बता रहा हूँ, सुन लो अच्छे से, फायदे में रहो। होटल भी इसके अंदर आता है कि आप अगर होटल खोल लेते हो कुछ ऐसा जगह में, हेरिटेज साइट जहां जहां है, हेरिटेज समझते हो ना, कोई धार्मिक जगह हो या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो जिसको हेरिटेज डिक्लेयर किया गया, उस एरिया पे अगर आप होटल खोलते हो तो भी इस बिजनेस को आपको बेनिफिट मिलेगा। सर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सर ये है कि आप एक बात बताओ, मैं जितना बिजनेस का नाम बताया हूं आपके पास, ये बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा कहां लगेगा पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिजनेस में दो तरह खर्चा होता है, एक होता है कैपेक्स, दूसरा होता है ओपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओपेक्स का मतलब होता है जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल का दरकार होता है। व्हाट्सएप जैसा कंपनी, व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने नहीं खरीदा था, व्हाट्सएप जैसा कंपनी का कैपेक्स 0 के बराबर था। क्यों सर? व्हाट्सएप का जो टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था लेस देन 100 था और पूरा वर्ल्ड में वो लोग रूल कर रहा था। व्हाट्सएप का कुछ खर्चा ही था नहीं। क्या खर्चा था? ऐप को डेवलप किया, ऐप को सिक्योरिटी को डेवलप, अच्छा ये जो ऐप डेवलप करना है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है। घर पे कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, प्रोग्रामर बैठाओ, काम हो जाएगा। इसके लिए तो पूरा फ्लोर लेके तो काम करने का दरकार नहीं है। फिर व्हाट्सएप का जो स्टोरेज, वो भी देखना आपका फोन मेमोरी यूज करता है। फेसबुक का स्टोरेज और व्हाट्सएप का स्टोरेज में डिफरेंस सब लोग को समझ में आता है? तो फेसबुक का कभी बैकअप ऑप्शन देखो, आज तक फेसबुक का डेटा बैकअप लेना बोल रहे हैं आपको, आप फोन से लॉगिन करो, कंप्यूटर से करो, लैपटॉप से करो, कहीं से भी करो, पेज में तो वही आएगा जो आप अपलोड करके जो आपका एक्टिविटीज है, हाँ या ना। लेकिन जब फोन चेंज करते हो और बिना बैकअप लेके व्हाट्सएप चेंज करना, देखना सारा मैसेज डिलीट, सारा फोटो कुछ भी नहीं जाएगा। आई थिंक ये सब एग्जाम्पल लाइफ में कभी ना कभी इस्तेमाल किए होंगे, सोचे नहीं हो वो अलग बात है, बट चैंपियन हो आप लोग, पता है, इससे एग्जाम्पल दिए, ठीक है। एनीवे, तो आज फेसबुक ऐसे व्हाट्सएप जैसे कंपनी का कैपेक्स का दरकार ही नहीं था, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट दरकार ही नहीं था। लेकिन आपके मन में प्लान है कि स्कूल खोलने का, तो टीचर को हायर करने से पहले आपको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का उसमें ध्यान देना होगा। अच्छा लोकेशन होना चाहिए, मेट्रो कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी देखो ताकि स्टूडेंट आ पाए, स्कूल थोड़ा अट्रैक्टिव लगे ताकि आप एलिट क्लास सोसाइटी को अट्रैक्ट कर पाओ, ज्यादा फीस ले पाओ, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब बिजनेस को जो लिस्ट आते हैं, तो जो लिस्ट में साफ साफ बोला गया है कि इस तरह का बिजनेस को इनकम टैक्स क्लासिफाई किया अंडर सेक्शन 35AD, और बोल दिया गया है कि जितना सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे वो एक बार में डिडक्शन मिल जाएगा आपको। अब ये बात समझ में नहीं आया, एक बार में डिडक्शन मिल जाएगा मतलब, सपोज मान लो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, हमने एक स्कूल ओपन किया या एक होटल ओपन किया, तो सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा मेरा? कैपिटल, वो जो होटल बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वही खर्चा होगा, मान लो 50 लाख का हुआ, मान लो उससे ज्यादा होता बट मान लो 50 लाख का, ठीक है। तो 50 लाख का बिल्डिंग, 50 लाख का क्या है? बिल्डिंग, ये मेरा कैपेक्स है। तो 50 लाख का बिल्डिंग में बैलेंस शीट में जब दिखाऊंगा, पीएल में तो कुछ नहीं आएगा, पीएल में आएगा ओनली डेप्रिसिएशन। ये सब अकाउंट्स का बुद्धि है ना आप लोग का। फिक्स्ड एसेट क्या पीएल में आता है कि बैलेंस शीट में आता है? तो पीएल में क्या आता है? पीएल में आता है इसका डेप्रिसिएशन। पीएल में क्या आता है? इसका डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन? एसेट का डेप्रिसिएशन। 100% अलाउड का मतलब होता है, फिक्स एक्सपेंसेस 100% अलाउड का मतलब होता है आप डे 1 पे पहला साल में 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। डेप्रिसिएशन बोल के क्लेम मत करो, फिक्स एसेट को ही आपको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया जाएगा। 20 लाख का फिक्स एसेट था, 20 लाख पीएल में डाल दो। नॉर्मली तो 20 लाख का फिक्स एसेट 20 लाख पीएल में नहीं डालते ना, पीएल में क्या डालते? उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा 15%, 30%, व्हाटएवर द रेट। आप बोला जा रहा है आप ये बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस सर?
आपने हॉस्पिटल ओपन किया जिसका 500 बेड कैपेसिटी है, आपने हेरिटेज साइट पे होटल ओपन किया, कंटेनर डिपो बिजनेस में टेक्सटाइल आर्टिकल बेच रहे हो, इसे बिजनेस है आपका? हाँ सर, तो आप इस कैटेगरी में आ जाते। आने से क्या फायदा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। क्या चीज का? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। कितना परसेंट? पूरा 100% आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। कैसे? पीएल में ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो, मतलब जो चीज बैलेंस शीट में जाता था वो सीधा कहां आ जाएगा? पीएल में आ जाएगा। चीज समझ रहे हो? हाँ या ना? तो कैपेक्स को आपको क्या ऑप्शन दिया रहा है यार? रेवेन्यू मान लीजिए। आपको नहीं लगता इससे खर्चा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? खर्चा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो आप कितना भी अर्न करो आएगा आपको लॉस। आपको पहला साल ही आपको पूरा कैपेक्स को अलाउ कर दिया गया, तो पीएल में लिख रहा हूं ना 2 एक्सपेंसेस बोल के 50 लाख, तो 50 लाख का आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा पहले साल। प्रॉफिट हुआ मान लो 10 लाख, तो 40 लाख का क्या आएगा? आपका लॉस आएगा। हाँ या ना? ये लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलता है। मतलब ये 40 लाख लॉस इस साल हुआ, मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अगले साल मेरा पीएल में फिक्स एसेट नहीं है लेकिन प्रॉफिट है, मान लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर मैं लॉस के साथ क्या करूंगा? सेटअप करूंगा। ऐसे करके 3-4 साल मेरा सेटअप में निकल जाएगा। मतलब इनकम करूंगा 100%, गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। पहले बोलो बिजनेस मॉडल समझ में आया आप लोग को? कैसे ये अलाउड होता है? अब इसके लिस्ट आते हैं कौन सा फिक्स एसेट अलाउड होगा, कौन सा नहीं होगा, लैंड नहीं होता है, कुछ बहुत सारा चीज होता है, तो वो लिस्ट आएगा। जो भी है फायदे का बात है ना सर, क्योंकि जो बिजनेस के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो बिजनेस का अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेवेन्यू मान के ले रहे हो तो सबसे बड़ा फायदा तो वही है। समझ रहे हो? बट एट द सेम टाइम आपको ये नहीं लग रहा है कि सर कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू मानने के लिए मेरा खर्चा जीरो हो गया? हाँ या ना? सॉरी, कॉस्ट जीरो हो गया। 20 लाख का प्लांटर मशीनरी था, आपने पूरा 20 लाख के पीएल में दिखा दिए हो, तो बैलेंस शीट में कुछ फिगर बचेगा कि जीरो हो गया? कुछ बचेगा बैलेंस शीट में कि जीरो हो गया? सर और डेप्रिसिएशन खेलने मत जाइए, ऑलरेडी आप ले लियो पूरा। अरे जो खर्चे का 100% क्लेम कर ही लिया, उसका और क्या डेप्रिसिएशन दे आपको? वो तो माइनस में चला जाएगा ना फिर। तो जो चीज का 100% मतलब 100% पूरा ले लियो पीएल में, उसका वैल्यू रह गया जीरो हो गया। अब किसी का वैल्यू अगर जीरो है, उसको अगर 1 रुपए भी बेचे आप, तो 1 रुपए को क्या बोलोगे आप? वेरी स्लो, वेरी स्लो। क्या बोलोगे? प्रॉफिट बोलेंगे। अरे कॉस्ट जीरो है, सेलिंग प्राइस 2 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना है? वही बात बोला गया, बात वही था। क्या बोला गया है कि सेलर प्रोसीड ऑफ कौन सा एसेट अंडर 3580 के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी एसेट? हाँ सर, स्पेशल कैटेगरी एसेट। क्या एसेट जिसका वैल्यू है कि जीरो है? क्यों जीरो है? क्योंकि हम लोग पहले साल में क्या कर लिए? 100% क्लेम कर लिए। समझ रहे हो? इसलिए वो इनकम मान लिया, क्योंकि जो चीज का वैल्यू जीरो हो जाएगा उसको आप 10 रुपए में बेच दो, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका? 10 रुपए होगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? किसी कोई शक या सवाल? ऑनलाइन वालों, ये 10 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ? आई स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 10, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट अंडर सेक्शन 35 रेडी। आई हैव स्टार्टेड विद दिस। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? समझ में आया आप लोग को? तो सर 35 एडी में अंदर एसेट का कोई स्पेसिफिकेशन होता है? क्या स्पेसिफिकेशन होता है? वैल्यू कितना होता है? क्यों? क्योंकि पहले साल ही आपको 100% क्या ले लिया, आप पीएल में दिखा चुके हो। तो कोई भी एसेट का 100% ले लोगे तो वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। अब जिसका वैल्यू जीरो है उसको 1 रुपए भी अगर बेचोगे तो उस 1 रुपए को पापू क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट ऑन सेल बोलेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ आता है? पीएल में आता है, इसलिए बिजनेस इनकम माना गया। यही लॉजिक है। क्लियर? मैथ्स की तरह क्लियर हुआ? इसके मन में शक या सवाल, आर्गुमेंट्स, डाउट कुछ हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े? शैल आई प्रोसीड? पॉइंट नंबर 9। 10 नंबर पॉइंट समझ में आया आप लोग को? चलो। सूरज क्या प्रॉब्लम है? बोलो। नींद आ रहा है? राजेश नींद आ रहा है? तो भाई साहब का नींद आ रहा है? गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखो,
पॉइंट नंबर 9 को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा, ले सकता हूं? एक फिल्मी वाला एग्जाम्पल लेने का मन कर रहा है, लू? समझ जाओगे, एक फिल्मी वाला एग्जाम्पल लेने का मन कर रहा है ये पॉइंट नंबर 9 को एक्सप्लेन करने के लिए, लू? नहीं, हर बार जॉय से नहीं होता है, कुछ अलग एग्जाम्पल भी होता है। अच्छा, आप लोग रणबीर कपूर का फैन हो कोई यहाँ पे? आरके का फैन? गर्ल्स के अंदर इतना क्रेज कम है? अच्छा, कोई बात नहीं, रणबीर सिंह नहीं, कपूर, कपूर। आरके नहीं? अच्छा, उसको बहुत साल पहले एक मूवी आया था रॉकेट सिंह बोल के, देखे हो कोई? क्या कहानी था उस मूवी का? एक सेकंड से, हाँ मैडम बोलिए। हाँ, आप तो मोरल साइड में चले गए, हम उतना नहीं बोला, मतलब ओवर ओवर, ठीक है। अच्छा, मतलब मेहनत करो, इंसान को भरोसा करने से वो ट्रस्ट, अब यही बोल रहे हो ना कि एम्प्लॉय के ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, जो जिससे काबिल है उसको पोस्ट दो, यही आप बोल रहे हो ना? वो करेक्ट है, वो अप्रोच सही है, बट उसके अंदर और भी मुझे कुछ दिखा। हाँ, करेक्ट मैम, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एम्प्लॉइज का वैल्यूज मोरल समझना है। अच्छा, वो तो चलो ठीक है। बॉलीवुड से ना मुझे बहुत कुछ चीज सीखने को मिला, मतलब लाइफ में नहीं, पढ़ाई का। जैसे कि बाजीगर मूवी देखने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आया कि पावर ऑफ अटर्नी किसको बोलते हैं। देखो बाजीगर मूवी, मदन चोपड़ा वही कैरेक्टर था ना, ये पावर ऑफ अटर्नी नहीं, तू अपना जान मेरे हाथ में, तो शाहरुख खान कुछ ऐसे बोलता था। अच्छा, ये हाँ, तो बाजीगर में शाहरुख खान नहीं, सलमान खान थोड़ी है उसके अंदर यार। अच्छा, नेक्स्ट, रॉकेट सिंह मूवी देख के मुझे एक ही चीज समझ में आया, उस मूवी को रॉकेट सिंह नाम हटा के एक चीज डाल दो, एमलगमेशन, द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द एमलगमेशन। परफेक्ट एग्जांपल, एमलगमेशन सुने हो कभी, बीकॉम में किए हो? कंपनी टेक ओवर, कंपनी एक्विजिशन, उस मूवी को हटा कर डाल दो एमलगमेशन, हर एक पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ है वहां पे, हर एक पॉइंट। मतलब एमलगमेशन चैप्टर देख के उतना नहीं समझ में जितना मूवी देख के समझ में आया। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो स्टूडेंट बोले सर इतना मूवी कब देखे आप? जब कोई काम नहीं था मेरे पास तब देख लेते थे, ठीक है। तो एनीवे, सो गाइस, हम एक टाइम मेरे पास कुछ काम नहीं था, खाली बैठे थे, ठीक है, तो सर वही काम तो मूवी देखना, ठीक है, तो वैसे ही याद हो गया। हाँ रजिस, हाँ, तेलुगु, तेलुगु में लगभग सारा देखा हुआ। अच्छा, सुनाई सुना तो सुनो। तो गाइज, उसमें एक चीज देखा, रॉकेट सिंह में क्या मैं बता रहा हूँ, रणबीर कपूर एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है जो कंपनी हार्डवेयर सपोर्ट करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा रियलिटी का बात बता रहा हूँ। तो उसमें रणबीर कपूर अपने एक टीम बना लिया, और क्लाइंट जो लिया था उसी कंपनी का क्लाइंट वो सप्लाई दे रहा था, और उससे कंपनी का खुद एक कंप्यूटर बन गया। मुझे नाम वो याद नहीं आ रहा उसका, कंपनी का जो लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करके कंपनी का लैंडलाइन से सारा क्लाइंट को कनेक्ट कर रहा था। तो उस टाइम पे उसका जो बॉस था, जब बॉस को पता चला, तो रणबीर कपूर को फोन किया और फोन करके बोला है कि देख भाई, तू जो कर रहे है वो ठीक नहीं है, कितना पैसा लेगा, कंपनी मेरे हवाले कर दे। और बॉस ये भी बोलता है कि अगर कल पता चले कि तू इलीगल काम करे तो तू तेरा कंपनी फ्री में देगा मुझे। ये चैलेंज दिया था, तो रणबीर कपूर स्वैग दिखा के चला गया था। बाद में वो कंपनी 1 रुपए में उसको बॉस को टेक ओवर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी को बॉस के यूज किया था। तो लॉ में ये बोला गया है कि आप अगर इलीगल तरीके की कुछ चीज मैल प्रैक्टिस करते हो तो आपको फ्री में ट्रांसफर करके देना होगा। तो उसमें देना पड़ा। तो सर आप ये सब एग्जांपल क्यों ले रहे हो? मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऐसा बहुत सारा डील मार्केट में हुआ है, चुप कराने के लिए पैसा दिया गया। आप बोलोगे सर चुप कराने के लिए पैसा, मतलब मैं चुप कर जाऊंगा, तो आपका चुप होने से किसी का फायदा भी होना चाहिए। आपका चुप रहने से किसी का फायदा होना चाहिए, तब जाके वो पैसा देगा ना। तो मार्केट में जितना सारा एक्विजिशन होता है, बड़ा कंपनी छोटा कंपनी जो टेक ओवर कर लेता है, उसका ना 90% केस तो ये होता है चुप कराया जाता है। कैसे? 2014 या 2015 में एक मार्जर एक्विजिशन हुआ था, केश किंग बोल के एक ब्रांड है हेयर ऑयल का, जूही चावला जी जिसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो उसका 2015 में इमामी ग्रुप ने उसको पूरा खरीद लिया था, और नाना करके कितना 100 या 200 करोड़ का डील हुआ था। तो केश किंग का जो ओनर है, जो बनाया था उस कंपनी को, वो एक स्टेटमेंट में बोला था, मैंने जितना पैसा इमामी से मुझे मिला, उसके पास जो कितना जीरो होता है, वो जीरो ही मुझे पता नहीं कितना जीरो होता है, इतना पैसा उसको ऑफर किया गया था। इमामी क्या पागल था? इमामी का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन जी रह चुके हैं। तो ये सब क्यों किया? क्योंकि उसका मेन कॉम्पिटिटर वही बन गया।
और इमामी जब खरीद लिया था, नाम इमामी का नहीं दिया, तो केश किंग ही रखा है, तो नाम के लिए उसको पैसा ज्यादा दिया। और एक एग्जाम्पल दे, अच्छे से समझ जाओगे। हाँ, ऐसा हुआ था क्या? अच्छा अच्छा, शार्प एक्सेल, हाँ शायद हुआ था, देखिए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आप लोग सुने होंगे, 2013-14 में हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया और 1 साल तक नोकिया नाम ही यूज किया था। नोकिया के उस टाइम पे एक ब्रांड आता था, लुमिया बोल के। सैमसंग का गैलेक्सी आता था और नोकिया का लुमिया आता था। वो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देखना, शाहरुख खान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं 35,399 ऐसा करके, ठीक है, नोकिया लुमिया, ठीक है। तो 1 साल तक वो नोकिया के नाम पे ही आया। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को लोग फोन के हिसाब से नहीं लेता। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर ग्राफिक ये सब चीज बनाएगा, फोन क्यों बना? इसलिए नाम के लिए भी नोकिया को पैसा देना पड़ा। अभी नोकिया तो अपने हिसाब से फिर से स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट की तरह यूज कर रहे हैं, बट दोनों ही फ्लॉप किया। नोकिया भी फ्लॉप किया था और माइक्रोसॉफ्ट लेके भी फ्लॉप खाया था, जस्ट बिकॉज वो विंडोज फोन था, इसलिए एंड्रॉइड मार्केट में उसको मतलब उतना यूज से जो कम्पीट कर नहीं पाया। तो ये सब जो डील हुआ था, आपको क्या लगता है 10-20 लाख का डील हुआ है? करोड़ों अरबों का डील होता है। तो आज अगर आपको कुछ इस तरह का डील का पैसा मिल रहा है, जहां पे आपको पैसा दिया जा रहा है चुप कराने के लिए या चुप रहने के लिए, तो वो इनकम आपके हाथ में पीजीपी इनकम माना जाएगा। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। टाटा टी जो हम लोग पीते हैं या देखे एडवर्टाइजमेंट देखे, टाटा का कोई रियल एस्टेट है ही नहीं टी गार्डन में। लिफ्टन टी का नाम सुने हो? टाटा उसी को खरीद लिया था। टाटा उसी को खरीद लिया था। टाटा को जब कॉफी पीने का मन किया तो स्टारबक्स को खरीद लिया और टाटा कॉफी बना दिया। तो टाटा ऐसे ही करता है, बड़ा है तो बेहतर है। आपके पास दो तरीका है, या तो खुद इनोवेशन लेके आओ, या जो इनोवेशन करे उसको अपना बना लो। और ये गाना गाना दो, तुम्हें तुझे अपना बनाए कसम हमने खाया है, ठीक है, तब ये लोगों को समझ में आया कि हाँ कि ये अपना बना लिया, ठीक है। ओके, तो इस तरह की चीज में ऐसा गाना, सॉरी शॉर्ट गाना, ठीक है, ऐसा डील बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो और भी कंपनी है, सान फार्मा, रैनवैक्स थी, ऐसा बहुत सारा डील हुआ है। तो इसमें जो छोटा कंपनी है तो वो कुछ बोल नहीं पाता, कैसे बोलेगा यार, सामने को क्या टिक पाएगा, तो करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। तो चुप रहने के लिए बस ऐसा नहीं फ्री में पैसा मिलेगा आपको, वो पैसा आपका तो क्या माना जाएगा? क्लियर? डन? उसको कोई नहीं खरीदा, हट, वो खुद ही एक जायंट हो, किसको खरीदेगा? टेंसेंट गेम जो है वो तो नंबर 1 चल रहा है ना मार्केट में भी। वो चाइना का नहीं था, चाइना से कुछ हेडक्वार्टर वेडक्वार्टर था, वो कंपनी बाहर का था। वो चाइना का तो नहीं था, चाइना से वो ऑपरेट करता था। तो टेंसेंट ही तो पबजी का तो वही है, तो टेंसेंट का तो क्या है? वही तो बोलो, वो तो चाइना का नहीं था ना, वो हटा दिया वहां से। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 क्लियर है आप लोग का? हाँ ना? आगे बढ़े। तो आप लोग कैसे एक्विजिशन करना है, और भी बहुत सारा एक्विजिशन हुआ है, मारुति सुजुकी। अच्छा, मारुति सुजुकी इज नॉट एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर अलग होता है, एक्विजिशन अलग होता है। एक्विजिशन में पूरा चीजें हड़प लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, बैंक के अंदर भी ऐसा हुआ है ना अभी रिसेंटली, बैंक के साथ जितने लोग का यूबीआई बैंक होगा वो सब पीएनबी हो गया, और देना बैंक वगैरह जिसके पास होगा वो सब शायद बैंक ऑफ बड़ौदा या ये सब चीज हो गया होगा। अच्छा, इधर देखो, 8 नंबर पे आए। पंगुड़ी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? ऑल थिंक ऑल गुड। ए, इसमें क्या है देखो तो एक बार, इसके लिए भी एक रियल एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको। लू एग्जांपल, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट हो, खास सारे गर्ल्स, जो एमओए का प्रोडक्ट या ऑरिफ्लेम या क्या बोलते हो उसको, हर्बल लाइफ, एवोन का प्रोडक्ट यूज करते हो, यूज करते हो। जो लोग ये सब प्रोडक्ट यूज करते हो, लोग को पता होगा कि इन लोग का जो शॉप है, कोलकाता में बहुत जगह है शॉप, लेक टाउन पे है, आपका शेक्सपियर सरोनी में है। तो वहां पे डायरेक्ट जाके बोलोगे माल दो, वो नहीं देगा आपको। हावड़ा पे भी एमवे का आउटलेट है, आप जाओ वहां पे, पैसा लेके जाओ, सब कुछ लेके जाओ, और बोलो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो नहीं देगा आपको, बोलेगा मेंबरशिप कार्ड दिखाइए। तो वो लोग का बिजनेस का तरीका ऐसा होता है कि पहले आपको उसको मेंबर बनना पड़ेगा, फ्री में नहीं, पैसा देके। ऐसा मत सोचो जाओगे आधार कार्ड ले जाओगे, मोबाइल फोन से ओटीपी आएगा, वेरीफाई, खत्म, नहीं, नथिंग लाइक दैट। कुछ मेंबरशिप के लिए पैसे देना पड़ता है, तो आप उन लोग का मेंबर बनोगे, उस मेंबरशिप के अगेंस्ट में वो आपको माल बेचेगा। मतलब ये लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग सबको माल नहीं बेचते, हम लोग कम्युनिटी बिल्डअप किए और सारा सेल परचेस कम्युनिटी के भीतर ही करते हैं। आज आपको एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट लेना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो बहुत पॉपुलर है, आईटीसी का भी प्रोडक्ट लेना है या पीएनजी का भी प्रोडक्ट लेना है,
ये सब जानते हो ना, सब कंपनी एफएमसीजी का जायंट का नाम ले रहा हूँ सब, ठीक है। या लोरियल का, गार्नियर का प्रोडक्ट अगर लेना है, या ट्रेसेमे का कोई प्रोडक्ट लेना है, किसी का मेंबरशिप लेना है, गो शॉपिंग मॉल जहां पे मिलता है, जितना चीजें पूरा शॉपिंग मॉल उठा के लेके जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पैसे देखिए लेके आना ऑब्वियसली, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एमवे के साथ, ऑरिफ्लेम के साथ ऐसा नहीं होता है। आपको पहले मेंबर बनना पड़ेगा, या तो प्रेफर्ड कस्टमर बनना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस फॉलो होता है, तब जाके आप उनसे ले सकते हो। और प्राइसिंग भी लोग का अलग अलग होता है, एमआरपी एक होता है, डीएपी एक होता है, अलग अलग तरीके से वो लोग प्राइसिंग करते हैं। जो लोग को पता है वो लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सर आज इस तरह का बिजनेस मॉडल है, वो भी क्या माना जाएगा, पीजीपी माना जाएगा। गाइस ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोग का पूरा प्रोविजन क्रिस्टल क्लियर हो, इसलिए मैं इतना डिटेल में एग्जांपल ले रही हूँ। 10 मिनट का टॉपिक है, मुझे एक क्लास खींचने का कोई मन नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये जो पॉइंट में बोल रहा हूँ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? खुद को समझा पा रहे हो? अच्छा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, पॉइंट नंबर 7। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे कमीशन, कमीशन सीधा भाषा में बोलो, इट्स कमीशन। इंसेंटिव थोड़ा स्वैग वाला ना। बिस्किट और कुकीज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस टेस्ट में डिफरेंस इज वेरी टेस्टी, कुकीज इज वेरी टेस्टी, बिस्किट इज वेरी लेस टेस्टी, लेस क्लास। एक सेकंड, ए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिस्किट एंड कुकीज? मुझे पूछना है आप लोग से, बोलो क्या डिफरेंस है? हाँ हाँ, इसमें काजू बादाम है, एक में बादाम है, ठीक है। अच्छा एक तो बात है, बोलने में थोड़ा स्वैग लगता है। इंग्लिश मीडियम बच्चे लोग कुकीज बोलते हैं, ठीक है। प्योरली बंगाली मीडियम बच्चे लोग बिस्किट बोलते हैं, तो क्लास तो वैसे डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब डिफरेंस बोले, यूएस का जो इंग्लिश है उसमें उसको कुकीज बोला जाता है, और ब्रिटिश का जो इंग्लिश है उसमें उसको बिस्किट बोला जाता है। तो कमीशन और इंसेंटिव कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इंसेंटिव बोलोगे तो लोगों को थोड़ा उटपटांग सा लगेगा, ये क्या चीज है? कर लो, खेल लो, हो जाए तो बताना। लड़की लोग भी ऐसा नहीं करते, तुम लोग जो करते हो पता है। ऐसा कौन करते पता है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम इसके पीछे लग रहे हो। अच्छा सुनो, पैसा बचने का उपाय कोई बता सकते हो? मेरे पास 2 उपाय पैसा सेव करने का, बता दूं मैं पहले अपना वाला, फिर आप लोग बताना आपका कोई आइडिया है। मैं अपना उम्र लाइफ जितना साल जिंदगी जी लिया है उसमें 2 ही चीज समझ में आया पैसा बचने का, 2 ही उपाय। या तो सोर्स इंक्रीज करो, इनकम का सोर्स इंक्रीज करो, या तो खर्चा कम करो। और कोई और नहीं, और कोई थर्ड फोर्थ तरीका तो बताओ मुझे। तो यही 2 सोच मिला है पूरा दुनिया में, पैसा बचने का 2 ही तरीका मुझे मिला। अनलिमिटेड सोर्स जनरेट करो, पैसा ही पैसा, या फिर अगर सोर्स जनरेट करने में नाकाम हो गए तो खर्चे में हाथ टाइट करो। पैसा तो अपने आप उधारी में ये नहीं होता, उधारी में उल्टा बढ़ता है। अच्छा गाइस, तो आप लोगों के पास कोई थर्ड आइडिया है? नहीं है तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या है सुनो समझो, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है देश के बाहर सामान भेजना। तो गवर्नमेंट ऑलवेज चाहता है कि हम लोग का देश में जो सामान बनते हैं या सर्विस जो होता है वो विदेश जाए। क्यों? 2 फायदा होता है। एक, मेड इन इंडिया। एक गाना भी था अलीशा चिनॉय का, सुने हो कभी? तो गाना याद है बहुत, तुम लोग शायद आए भी नहीं दुनिया पे तब वो गाना लिख किया होगा, मेड इन इंडिया बोलते, अलीशा चिनॉय का, ठीक है। आप लोग उस दुनिया में आए नहीं तो उस टाइम तो पहले गाना रिलीज हुआ था, ठीक है। नहीं वो बोला नहीं, ठीक है। कभी सुन लेना, यूट्यूब में सुन लेना, अभी सुनो तो, ठीक है। एक तो पहले मेड इन इंडिया वाला बात, ठीक है। दूसरा है, बाहर में अगर सामान बेचोगे तो बाहर वाला जो पैसा देगा वो बाहर वाला करेंसी देगा, तो आपका देश में बहुत सारा फॉरेन करेंसी जाएगा। यूएस वाले को सामान बेचोगे तो यूएस के गांधी जी पेमेंट करेगा, डॉलर देगा, तो यू विल बी गेटिंग मोर डॉलर। तो रुपया जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, इसलिए रुपया डॉलर के बीच फर्क है। अभी मार्केट रेट चल रहा है 73.07, $1 का दाम इन इंडियन करेंसी INR, ठीक है। तो ये जो फर्क होते हैं इंडियन पैसा बाहर जाने के लिए। तो इंडियन पैसा बाहर इसलिए जाता है बिकॉज आपने बाहर से सामान परचेस करते हो। हम लोग के पास ऐसा कितना सारा स्टूडेंट है जिसके पास लावा और माइक्रोमैक्स वाला फोन है? हाथ उठाओ एक बार। अभी करंट
है किस पास लावा? अच्छा, रेडमी शामी वाला पार्टी हाथ उठा ऊपर, हाथ उठेगा। सैमसंग वाला हम उठा लेते हैं। ओके, रियलमी, ये सब के मेड इन इंडिया ब्रांड है। अच्छा, आईफोन उठा लो, उठा लो, उठा लो। हाँ, उठा लो, उठा लो, नहीं तो आप लोग को बुरा लग जाएगा। ठीक है, ओके। सो क्या ये सब मेड इन इंडिया ब्रांड है कि बाहर का ब्रांड है? मेड इन चाइना, मेड इन यूएस, मेड इन ताइवान, ये सब का ब्रांड है ना। तो ये सब चीज जब इंडिया में आएगा तो इंडिया का फायदा होगा, इंडिया का पैसा बाहर जाएगा तो बढ़ेगा दाम। अच्छा, एनीवे, सो गाइस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव गवर्नमेंट इसलिए देता था कि आप भर भर के एक्सपोर्ट करो। दुबई पे, मलेशिया पे इंडिया से एक चीज बहुत एक्सपोर्ट होता है, पता है क्या? ग्रीन मटर, वो पी बोलते कि पीनट बोलते, क्या बोलते उसको? पीस। वो ग्रीन वाला जो होता है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है मलेशिया में, फ्रॉम बंगाल से। ठीक है, कभी एयरपोर्ट में आसपास अगर किसी को पता है जो कार्गो का, तो देखना वही बताएगा कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यही चीज होता है। तो आज अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो सरकार क्या बोलते पता है? इसके ऊपर जितना ड्यूटी है एक्सपोर्ट करने के लिए हटाओ, नहीं लगेगा। आप लोकल मार्केट में बेचते हैं तो आपको मान लो 2%, 5% देना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने जा रहा हो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो आपके लिए बचत हुआ ना। सर पैसा नहीं आ रहा है, बट जा भी तो नहीं रहा है। इसलिए मैं पहली बात क्लियर कर लेते कि पैसा बचने का दो ये बात है, या तो इनकम बढ़ाओ तो पैसा सरप्लस होता रहेगा, या तो खर्चा को कम करो तो भी पैसा सरप्लस होगा। ये लॉजिक में बिलीव रखते हो आप लोग? आपका इनकम लिमिटेड है और उससे आपको सेविंग्स करने, तो क्या करना है? खर्चा कम करो, ना ही करो, पूरे सेविंग्स हो जाएगा। यही तो मैथमेटिक्स बोलते हैं ना। तो सर ये बात बहुत सिंपल है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट सर, एक्सपोर्ट करने पे सरकार जो ड्यूटी टैक्स लगता है वो नहीं लेता, तो आपका जो लाइबिलिटी था 100 रुपए, वो लाइबिलिटी आपका है ही नहीं। तो आपके लिए फायदा कि नुकसान है? फायदा हुआ ना। वो फायदे का नाम क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव। कौन सेट में टैक्सेबल होगा? बोलो यार, कौन सेट? अंडर दैट इंसेंटिव पार्ट समझ में आया? सरकार आगे चल के पैसा नहीं देगा, सरकार बोलेगा मुझे जो देने वाले थे चलो वो नहीं देना होगा, तो तुम्हारे लिए फायदा ही हुआ ना। मान लो तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ, पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, बचपन का दिन याद करो, और आपका जो लास्ट मंथ का एग्जाम जिस मंथ होता है, उस मंथ का ट्यूशन फीस मान लो आपका होम ट्यूटर ने बोला कि चलो देने का दरकार नहीं, तो आपके मन में लड्डू फुटेगा नहीं फुटेगा? प्लान आप देखो, वाह ये ठीक है। और टीचर का भी सबसे पहले ही नहीं देना है ना, सब पूरा ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, जोक सपोर्ट गाइस। तो ये तो फायदा हुआ ना आप लोग का, तो वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो? आगे बढ़ो, चलो कंप्लीट करना है जिसको। 6 में क्या है? एनी कंपनसेशन अगेंस्ट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मेरा फेवरेट है। बढ़ू सर, पहले बोलो कीमैन होता क्या है? की मतलब होता है चाबी, और मैन होता मतलब इंसान, चाबी वाला इंसान। तो क्या चाबी वाला इंसान मतलब जिसके पास चाबी गुच्छा रहता है, सुबह उठ के ऑफिस खोलते हैं, पानी वानी साफ करता है। हाँ सर, एक बात तो कंफर्म है, चाबी तो रहता है उसके पास, बट वो चाबी से ना नॉर्मल दरवाजा नहीं खुलता है, दरवाजा जो खुलता है वो अलग, वो है सक्सेस का, की ऑफ सक्सेस। ओके, कैसे सर? एप्पल जो कंपनी है, इंडिया का नहीं मतलब कैलिफोर्निया का जो कंपनी है, वर्ल्ड का नंबर 1 है अभी बिकॉज ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप लोग एक बात बताओ, ये एप्पल जैसा कंपनी का जो फोन ब्रांड जो भी यूज करते हैं, आज कुछ इनोवेशन नजर आता है? इनोवेशन जो था वो जॉब्स का ही था। आई थिंक आज कुछ इनोवेशन नहीं होता, आज मॉडिफिकेशन होता है। आईफोन 11, आईफोन 12 में कैमरा 3 था, वो भी 3 है, कैमरा का थोड़ा सा जूम इन बढ़ा दिया, लेंस का क्वालिटी, ओके, ये सब चीज होती है। दिस नॉट इनोवेशन, वो टच स्क्रीन फोन ही बनाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। कौन बोला? अच्छा अच्छा गाइस, सुनो। तो अभी क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, तो फाइनली नंबर 1 ये हुआ कि स्टीव जॉब्स तो पहले कॉन्सेप्ट लेके आया था। आप लोग के क्लास में एग्जाम्पल लेके पता नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक टाइम था स्कूल में, हम लोग के टाइम पे स्कूल में, किसी के पास अगर कलर वाला हैंडसेट आ जाए ना, कलर वाला, पहले तो नोकिया 1100 फोन से तो जर्नी स्टार्ट हुआ, जिसमें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले था, टॉर्च लाइट आया था फोन पे, तो वही बहुत स्वैग वाला था कि मेरा फोन पे टॉर्च है, ठीक है। तो ये से स्टार्ट हुआ जर्नी फोन का। फिर फोन पे गेम आने लगा, स्नेक वाला गेम, तो हम लोग उस टाइम गेम खेल के बाद इस टाइम ये कर लेते, ठीक है। फिर उसके बाद नोकिया थोड़ा सा कलर वाला हैंडसेट डाले।
अब जिस दिन से कलरफुल हैंडसेट डाले, कॉलेज में अगर किसी के पास कलर हैंडसेट होता तो कॉलेज के हीरो है, ठीक है। मतलब अब फिर उसके बाद आया कैमरा। जिस दिन से कैमरा आया फोन पे, तो फोन का तो लेवल ही चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे FM आया, MP3 आया, फोन का जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ। ये सब करते 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 अचानक से ब्लैकबेरी नाम के कंपनी आ गया, जो फोन से ईमेल करना, फोन से मैसेंजर, जो व्हाट्सएप जो हम लोग करते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप कहां से लिया पता है? BBM मैसेंजर से। ब्लैकबेरी फोन पे कॉन्सेप्ट था BBM मैसेंजर बोल के, जो ब्लैकबेरी यूजर अपने आप से ट्रांसफर कर सकता है। आपके पास ब्लैकबेरी है, मेरे पास ब्लैकबेरी है, फोन नंबर दरकार नहीं है, हम दोनों के साथ बात कर सकते हैं। BBM मैसेंजर, मैसेंजर का कॉन्सेप्ट वही लोग पहले लेके आया था। फिर व्हाट्सएप अपने आप को डेवलप करके iOS मतलब एप्पल के स्टोर में लॉन्च किया था। कभी हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिले देखना, पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा वहां पे। तो ब्लैकबेरी एक क्लास होता था, मतलब दुनिया में 2 क्लास होता था, एक आर्म क्लास, दूसरा ब्लैकबेरी क्लास। एप्पल पिक्चर में आया नहीं था। एप्पल सोच रहा है कि मुझे भी कुछ करने है, तो जो भाई साहब क्या लेकर टच स्क्रीन, कीपैड हटा गया। पहले कीपैड था, हम उस जमाने का बात कर रहे हैं जहां पे एस लिखने के लिए 5 बार 5 को प्रेस करना पड़ता था। उस टाइम पे एसएमएस भेजना भी एक फास्टेस्ट वे था, ठीक है। आपको W प्रेस करना तो 7 बार 9 को प्रेस करना होगा, फिर W आएगा, अगर गलती से हो जाएगा फिर डिलीट करके फिर उतना बार करना पड़ेगा। फोन का कीपैड तो आधा से वही तो पूरा सफेद हो जाता इतना बार प्रेस करने से। तो मैं उस जमाने का बात करूं। फिर जोग भाई साहब ने बोला चलो हटाओ यार टच स्क्रीन का जमाना, तभी वही तो टच स्क्रीन वाला तो हम चल रहे। जिस दिन फोन में होलोग्राफी आ जाएगा उस दिन और एक इनोवेशन होगा। इनोवेशन वो था, टच स्क्रीन एक इनोवेशन था। क्वालिटी कीपैड, जो क्वालिटी कीपैड है, क्वालिटी क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि पहला जो वर्ड देखना QWERT से स्टार्ट होता है। नॉर्मल जो कीपैड है देखो, उसका पहला जो की है वो Q है, उसके बाद W है, फिर EARTY है, इसलिए उसे क्वालिटी कीपैड बोलते हैं। तो क्वालिटी कीपैड फिर जमाना आया, फिर टच स्क्रीन का, ये होता है इनोवेशन। कैमरा 100 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल इज नॉट इनोवेशन, इट्स इंप्रूवमेंट। तो जो बंदे से सोच लेके आता है अपने दिमाग में, उसी को इनोवेशन बोलते हैं। इस तरह का बंदे को क्या लगता है, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर गाड़ी का इंडस्ट्री का बात करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कॉर्पियो का जो मदर कंपनी है महिंद्रा, तो इंडियन वाला वर्जन है, उसका जो मेन इनोवेटर जो था वो एक कॉन्सेप्ट लेके आया था, पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग का मतलब ये होता है कि टाटा तो इंडिया में लेके आया भाई, तुम्हें क्या लगता है लैम्बोर्गिनी ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लेके आया था? टाटा इतना इनोवेशन हो गया था, वो स्कॉर्पियो का जो इनोवेटर था वो इस कॉन्सेप्ट पहले लेके आया था। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये था कि नॉर्मली गाड़ी चलाने में जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो बहुत ही हेवी हो जाता था, हार्ड हो जाता था। फास्ट स्टीयरिंग एक उंगली से गाड़ी चलता है, मतलब गाड़ी कितना भी लोड ओवरलोड हो एक उंगली से। ये जो इनोवेशन होता है जो लेके आता है, एक लोगों के सामने एक पूरा दुनिया खोल देता है कि चलो इसमें आप मोटिवेट करो। कंप्यूटर से लैपटॉप इनोवेशन था, मानते हो कि नहीं मानते हो? टैबलेट भी एक इनोवेशन था कि जितना मॉडिफाई हो रहा है हम लोग यूसेज चेंज हो जा रहा है। तो सर ये जिसके दिमाग से आता है, आपको नहीं लगता इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? हाँ या ना? उसी को बोलते हैं कीमैन। क्या बोलते हैं? कीमैन, बिकॉज वो है इसलिए ब्रांड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके लिए कंपनी ने क्या लेता है? इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप एक बात बोलो, कंपनी अगर किसी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, कौन किसके लिए ले रहा है? कंपनी अगर किसी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, तो उसका प्रीमियम कौन भरेगा? कंपनी भरेगा। प्रीमियम कौन भरेगा? कंपनी भरेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंपनी जब प्रीमियम भरेगा, ठीक है, तो पैसा किसको मिलना चाहिए? पॉलिसी किसके नाम पे लिया गया है? कीमैन के नाम पे। प्रीमियम कौन भर रहा है? प्रीमियम कौन भर रहा है? कंपनी। तो पॉलिसी का पैसा किसको मिलना चाहिए? तो कीमैन का नौटंकी क्यों किया? पक्का? अब लॉ ये बोलते हैं कि प्रीमियम कौन भरा? कंपनी। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो पैसा रिटर्न भी कर सकता है। क्योंकि जो कीमैन उसके लिए कीमैन था, हो सकता है बाद में वही रिवर्स बन गया, हो ही सकता है। नोकिया इज द बेस्ट एग्जांपल। दुनिया जब पूरा नोकिया का फैन बन चुका था, एक टाइम था लोग नोकिया का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देख पाते, लोग जाकर बोलते मुझे ये मॉडल दिखाइए। आप लोग को तो मॉडल किसी किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम होता है, नोकिया का सब लोग का मॉडल का नाम ही है। तो नोकिया का जब ऐसा दिन चल रहा था, एन सीरीज से वो लोग लेके आया था, मल्टीमीडिया मार्केट में सबसे पहला उन्हीं लोग कदम रखा था, एन सीरीज वाला। ये जो अभी सैमसंग आईफोन जो कर रहे हैं वो बहुत पहले नोकिया एन सीरीज में कर चुका। क्या? वो फ्रंट कैमरा वाला, सेल्फी कैमरा वाला नोकिया N73 N71 में पहले वो लेके आया था। 3G उसमें पहले से डाल दिया गया था कि वीडियो कॉलिंग ऐप
जो आज बहुत पॉपुलर है, एक जमाने में वो लेके आया था। तो इसे इनोवेशन जो नोकिया डालना चालू किया था, उससे गलती का ये की हुआ था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को गलत चुना, सैम्बियन को चुना था पहले, उसके बाद विंडोज को चुना था। उस टाइम पे अगर नोकिया एंड्रॉइड के साथ मिल जाता तो शायद आज भी मार्केट उन लोग के। सैमसंग उस टाइम पे वॉशिंग मशीन, फ्रिज के लिए जाना जाता था, टीवी के लिए ज्यादा से ज्यादा, फोन के लिए सैमसंग, आईफोन तो भूल ही जाओ, उस टाइम पे उसका तो पैदा भी नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर ये कंपनी का कीमैन जो है बहुत बार सक्सेस भी लेके जाता है, बहुत बार उससे रॉन्ग डिसीजन से कंपनी का नुकसान भी होता है। तो जब तक कंपनी का फायदा देता है, कंपनी उसके साथ है। तो आज के डेट में कीमैन के नाम पे कुछ भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाए और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर बिजनेस अपने पास रख लेता है तो उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो XYZ किसी कंपनी का कीमैन है और उसके नाम पे कंपनी ने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया और प्रीमियम कौन भरा? कंपनी भरा। पॉलिसी जब मैच्योर करेगा तो पैसा कीमैन को मिलना चाहिए था ना। अब मान लो मैच्योर करते करते कीमैन और कीमैन नहीं रहा, तो कंपनी ने क्या किया? पॉलिसी पैसा होल्ड कर लिया। सर कंपनी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, प्रीमियम तो ही भरा था ना। तो अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कौन होल्ड कर रहा है? कंपनी अगर होल्ड कर ले रहा है तो वो पैसा क्या माना जाएगा? पीजीपी इनकम माना जाएगा, सैलरी होगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो ऑलमोस्ट सब हो गया है और 10 मिनट। 5 नंबर गाइस, परक्विजिट का मतलब होता है गिफ्ट। क्या मतलब होता है? गिफ्ट। एक जर्नल एंट्री है मेरे मन में, पूछे आप लोग से, सुनो क्या जर्नल एंट्री है? हेड ऑफिस, हम तो ऐसे शगुन के लिए पूछे थे, तुम्हारा आंसर कंफर्मेशन थोड़ी किए थे भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ फोन को अंदर रखो, लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो तुम लोग को अच्छा लगेगा। मैं फोन घटते घटते पढ़ाऊँ तो, व्हाट्सएप चैट करो पढ़ो, वीडियो कॉल करो पढ़ो, तो अच्छा लगेगा। कैसे क्यों कर रहे हो सामने बैठ के? शूट सम रिस्पेक्ट। भाई साहब क्रिकेट में पैसा लगाया हुआ है तुम्हारा, बाद में देख लेना प्लीज। अब स्कोर मैसेज में देखो, तो उसमें टीवी में चला दो, उसमें टीवी चला दो, बोलो उसमें लाइव निकल देख लेते हैं, उधर क्रिकेट मैच इधर पढ़ाई। सुनो गाइस, परक्विजिट का मतलब होता है गिफ्ट। तो क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल था। सपोज मान लो हेड ऑफिस, ठीक है, किसी ब्रांच को एक प्रोजेक्ट दिया है और ब्रांच ने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से फुलफिल कर दिया, हेड ऑफिस खुश हुआ और ब्रांच पे ऐसे टीवी गिफ्ट कर दिया, ऐसे ऐसे ठीक है, थोड़ा अच्छा वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा? जब ये टीवी ब्रांच को मिलेगा तो ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा? इग्नोर करो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? एंट्री बोलो क्या? तुम पहले जोर से बात करो, तुम्हारा आवाज पहुंच नहीं रहा है यहाँ तक। नहीं हुआ है, हेड ऑफिस ने ऐसा गिफ्ट किया, जाओ मैच देखो, शेयर मार्केट देखो, और ब्रांच ने रिसीव कर लिया, एंट्री तो करना होगा। बताओ एंट्री बोलो। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो अपना शादी में अपने आप को गिफ्ट दोगे तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। भाई ब्रांच भी पूछना है, पहले बोलो क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? ब्रांच को गिफ्ट मिला, किन से? हेड ऑफिस से, मिला एंट्री। हेड ऑफिस डेबिट, जो लोग हेड ऑफिस डेबिट बोल रहे हैं वो लोग क्या सोच के डेबिट बोले? हेड ऑफिस एसेट है ब्रांच के लिए। अच्छा गिफ्ट अकाउंट डेबिट, चलो मान लिया गिफ्ट अकाउंट डेबिट। गिफ्ट कहाँ दिखा है? कहाँ दिखा? पीएल दिखा दे यार, प्लीज टेक इट सीरियसली। ये क्वेश्चन इंटरव्यू एग्जाम से पूछा गया, जिसको वो बार बार ना आईसीए जेड वाला की तरह मत सोचो। जेड का 50 से 50 मिल गया, अपने आप जर्नल एंट्री किंग समझने लगे आप लोग, वो फालतू वाला जर्नल से। हाँ ऑन द रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ मैं कि बिजनेस शुरू हो रहा है कैश से, स्टॉक जल के राख हो गया है, ये लेके भाग गया, ये होना बाकी है बिजनेस में। तो एंट्री ऐसा होता है, बोलो एंट्री, बोला अभी बोलो। ये होता है, लिटरली होता है। जब ब्रांच खुश होता है तो एचओ शाबाशी देता है। अब शाबाशी का एंट्री बोलो। चले अकाउंटेंट बनने, बोलो एंट्री बोलो। एंट्री बोलो, जॉब लेके जाओ, चलो ऐसा अपॉर्चुनिटी बोलो, एंट्री बोलो उसका।
तो तुम्हारा बोला ना उसके पीछे क्यों पड़े हो? वो जॉब मिलेगा तुम्हें पैसे देगा, वो सीए बन जाएगा, वो सारा तुम फिर शेयर करोगे उसके साथ, तो उसके पीछे क्यों पड़े हो भाई? तुम तुम्हारा देखो। यस गर्ल्स बॉयज, ऑनलाइन ऑनलाइन वाला आप लोग को समझ में आया? ये ऑफलाइन लोग से कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग कुछ कर पाओगे? अरे भाई गिफ्ट अकाउंट डेबिट, गिफ्ट गिफ्ट को कहाँ दिखाओ फिर? ये होता है ना अकाउंट छाप के पढ़ने से ही होता है। फील करो, मैं बार बार बोलता हूँ ना, फील करो सब्जेक्ट को, तब जगह होगा। कहाँ दिखाएगा? तुमसे कुछ होने वाला है नहीं, तुम छोड़ो। ए पहले बोलो, ये जो आइटम है ये तो फिक्स एसेट होगा, ठीक है? टीवी के पास जाओ, ये जो टीवी मिला है ब्रांच को, तो ब्रांच क्या फेंक देगा इसको कि अपना फिक्स्ड एसेट मानेगा? मानेगा। तो एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू गिफ्ट। गिफ्ट इनकम माना जाएगा, साफ सब तो लिखा हुआ है कि एनी परसेंटेज ऑफ इनकम माना जाएगा, तो एक तरह का तो गिफ्ट ही तो हुआ, एक तरह का गिफ्ट, ठीक है गिफ्ट ही तो है। तो एंट्री तुम लोग बोल गिफ्ट अकाउंट डेबिट क्यों बोल रहे थे फिर? इनकम डेबिट होता है कि एड होता है? तो जिस टाइम ब्रांच के हाथ में ये एलईडी टीवी मिला, पहले एक सेकंड, पहले बोलो ब्रांच के हाथ में जो एलईडी टीवी मिला वो ब्रांच के लिए फिक्स एसेट है कि नहीं है? तो फिक्स एसेट को तो डेबिट तो करना पड़ेगा। क्या हम लोग खरीदे हैं इसको कि गिफ्ट में मिला है? तो टू गिफ्ट अभी बोलो, या टू गिफ्ट फ्रॉम एचओ टू परक्विजिट बोलो। दोस्त अकाउंटेंट बनना है तो दिमाग को थोड़ा इंटेलिजेंट बढ़ाओ। और जो लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट सीखना, शेयर अगर इसमें लड़क जा रहे हो, शेयर मार्केट को टच ही नहीं कर पाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो मार्केट ऐसा नहीं होता है, उसमें लोगों का जेब से पैसा आपको लेके आना है। तो लोग क्या वेट करेगा आपके लिए? आओ आप पैसे लेके जाओ। तो अच्छे से चीज को सीखो और कोड करना सीखो। साउंड ऑन समझ में आ रहा है तुम्हें? लिख रहे हो तुम? रोज आके तुम उसी जगह बैठ तो सो जाते हो। सर सोने का ना बहुत क्लासिफिकेशन है। आंख बंद करके सोना, वो रात में हम लोग सोते हैं, और क्लास में आंख खोल के भी सो जाते हैं। तो तुम लोग समझ में आया तुम्हें? अब बोलो एचओ क्या एंट्री करेगा? अब बोलो एचओ क्या एंट्री करेगा? जो गिफ्ट दिया वो क्या एंट्री करेगा? गिफ्ट अकाउंट। कम ऑन यार, क्या एंट्री करेगा? हाँ चलो गिफ्ट अकाउंट बोलो मैडम, गिफ्ट कहाँ रखे फिर? एसेट में, लाइबिलिटी में, इनकम से कहाँ डाले? बोलो बोलो। हाँ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, नहीं यार, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू नहीं होगा। हाँ बोलो गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू। पूरा इतना फालतू एग्जांपल देंगे ना, जिंदगी में ना याद रहेगा। ए ब्रांच भी फिक्स एसेट करेगा, ये भी फिक्स एसेट करेगा, एक चीज लेकर दोनों मार्केट करेगा। पहले बोलो एचओ के लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? तो परक्विजिट या वेलफेयर है, जो भी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा गिफ्ट मतलब ये होता है, मतलब तुम्हें किसी को गिफ्ट करना है तो मेरा फोन उठा के किसी को गिफ्ट कर दोगे कि खरीदोगे खुद से? तो तुम जब खरीदोगे तो टू बैंक होगा ना। सुनाई नहीं दिया? तुम्हें सुनाई दिया था? जोर से बोलो। नाले जो ब्रांच के अकाउंट में बोले थे उस टाइम पे, तुम नहीं बोले थे भाई, तुम नहीं बोले थे, तुम नहीं बोले थे। तुम जब बोले तो ब्रांच के अकाउंट में थे, इसलिए हम इग्नोर किए। तो फिर माय मिस्टेक हम दे दीजिए, अगर बोलो तो करेक्ट, ठीक है? चुप करो, ठीक है? आप लोग को समझ में आया? एंट्री समझ लोगे? और एक तो एंट्री बोले, पहले बोलो ये गिफ्ट वाला वर्ड समझ में आया आप लोग को? गिफ्ट मिलता है हम लोग को, गिफ्ट किसको मिलता है? अब बोलो। गिफ्ट 3 जन से मिलता है, ठीक है? क्लाइंट से मिलता है, बॉस से मिलता है, और बाकी दुनिया से मिलता है। क्लाइंट जो गिफ्ट देता है वो बिजनेस रिलेशनशिप के लिए देता है, तो क्लाइंट का गिफ्ट आपके हाथ में पीजीपी माना जाए।
बॉस जो गिफ्ट देगा वो सैलरी माना जाएगा और पूरा दुनिया वाला जो देगा वो अदर सोर्स में जाएगा। याद रहेगा। अब सवाल ये सुनो ध्यान से, बिजनेस में गिफ्ट मिलना आम बात होता है, खास करके जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में रहते हैं। डॉक्टर लोग को साल में इतना बार ट्रिप कराते हैं लोग कि आधा पैसा तो उसमें चला जाता है। जानते हो बात आप लोग? ये 5th नंबर प्रोविजन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर लोग के लिए, डॉक्टर नहीं, फार्मा कंपनी के लिए। कभी कोई फार्मा कंपनी का इंफॉर्मेशन लेने का भी मौका मिले, मतलब जो फार्मा का हार्डकोर जगह में है, जो लोग बिलिंग वगैरह संभालते हैं, तो उन लोग से पूछना एक मेडिसिन का स्क्रिप्ट जो होता है जेनेरिक मेडिसिन का, उसको बनाने में कॉस्ट कितना लगता है। वो बोलेगा 10 से 12 रुपए मैक्स, और वो बेचा कितने में जाता है? 100, 150, 200, 300, 400, 500 डिपेंड ऑन द मेडिसिन। सॉर्बिट्रेट नाम सुने हो कोई दवाई का? हार्ट का पेशेंट के लिए होता है सॉर्बिट्रेट, जिसका बाइपास सर्जरी से पहले वाला स्टेज होता है। सॉर्बिट्रेट एक ऐसा दवाई होता है जिसका ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज को वो कम कर देता है। तो सॉर्बिट्रेट का दवाई बहुत महंगा आता है, लगभग आसपास, बट उसको बनाने में खर्चा होता है 10 से 12। तो जब फार्मा कंपनी को पूछा गया था इतना हाई मार्जिन आप लोग करते क्या हो, तो वो लोग बोलते हैं हाई मार्जिन का आधा पैसा हम लोग को डॉक्टर को देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज तक कोई मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट देखे हो? क्या आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल खाइए, हाँ नाक बंद है तो विक्स वेपर आप लीजिए, वो अलग बात। बट बुखार का, हार्ट पेशेंट का और दूसरा डिजीज का भी एडवर्टाइजमेंट देखे हो? तो मेडिसिन का कंपनी का ऐड करता है डॉक्टर, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर अगर फाइजर का मेडिसिन लिखेगा तो मेडिसिन शॉप आपको फाइजर का मेडिसिन ही देगा। वही डॉक्टर अगर सन फार्मा का लिखेगा तो मेडिसिन शॉप आपको सन फार्मा ही देगा। तो डॉक्टर ही वो बंदा है जो मेडिसिन कंपनी को ऊंचे लेके जाएगा। इसे हर एक कंपनी सबसे किसको कनेक्ट करता है? डॉक्टर को कनेक्ट करता है। तो डॉक्टर लोग को साल में 3-4, अगर आप अच्छा वाला डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट का अगर फुटफॉल ज्यादा है, तो आप एक मेडिसिन कंपनी को खड़ा कर सकते हो। क्योंकि आप जो प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे लोग तो वही लेगा ना। तो आप लिखने के टाइम में थोड़ी बोलोगे आप क्या लिख रहे हो, वो तो आपको पता है आप क्या लिख रहे हो। और आपको पढ़ने का, अच्छा हम लोग जब मेडिसिन लेने जाते हैं हम लोग क्या प्रिस्क्रिप्शन लेके खड़े रहते हैं ना, बोलते ये इतना इतना दीजिए। आप बोलते नहीं सर ये सान फार्मा का होना चाहिए, ये ल्यूपिन का, ये सेलकेल का, ये सिप्ला का, सब बोलते हो कभी? आधा लोग को तो नाम ही नहीं पता, तो मेडिसिन ब्रांड करते कौन? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डॉक्टर लोग को आधा पैसा देना पड़ता है। ये पार्क सबसे ज्यादा डॉक्टर को मिलता है। हॉस्पिटल वही बात है, ठीक है, पता है ना अभी सिस्टम ऐसे चलते हैं हम लोग के यहाँ पे। तो सर आज मान लो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे पास टीवी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप था, एलईडी टीवी का, हमने 50 एलईडी टीवी बेच दिया, मुझे एक टीवी फ्री में गिला गिफ्ट फ्रॉम माई मैन्युफैक्चरर। मैं क्या एंट्री पास करूंगा? आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको सप्लायर से एक फ्री गिफ्ट मिला, वो भी टेलीविजन एलईडी टीवी 56 इंच का, एंट्री क्या करोगे? बोलो ऑनलाइन वालों, तुम लोग हो कि सुन रहे हो कि सुन नहीं रहे हो? है बोलो एंट्री क्या है, बोलो बोलो सर क्या एंट्री होगा? क्या 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 चीज क्या चीज? सर आप बिजनेसमैन हो, आप टीवी का बिजनेसमैन हो, आप टीवी का बिजनेस करते हो, तुम लोग को तो मिलता होगा अमेजन फ्लिपकार्ट पे दिवाली के टाइम पे तो गिफ्ट भी मिलता होगा। एंट्री बोलो, बोलो सर एंट्री बोलो। किसी को मिलता है ऐसा गिफ्ट? अमेजन देता है हाईफाई गिफ्ट ऊंचा वाला ऑफिसर को, जो लोग अच्छा टारगेट अचीव कर देता है, टारगेट रहता है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जोन वाइज, तो जो लोग करते हैं उन लोगों को तो अच्छा गिफ्ट मिलता होगा। जो लोग करोड़ों का बिजनेस देता है तो उन लोग क्या एंट्री करेगा? अच्छा आप जब टीवी का दुकानदार हो गए तो वो टीवी जो गिफ्ट में मिलेगा आप घर पे लेके जाओ कि रास्ते में फेंक के जाओगे? अच्छा सूरज अपनी तरह सबको मत सोचो, बेच देंगे, ओएलएक्स है, बेचा नहीं जब लिखा है तो नॉट फॉर सेल लिख देगा उसके ऊपर, वो आप बेच भी नहीं सकते, आप खुद यूज करो, नहीं तो किसी और को बेचो, बिजनेस का नाम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसका, वारंटी गारंटी कोई कार्ड इशू नहीं होगा। आप जब किसी 55 इंच का एलईडी किसी को बेचोगे तो आपको वारंटी गारंटी कार्ड देना होगा ना, अब आप दे ही नहीं पाओगे तो लोग लेगा आपसे? अब बिना पेपर कोई टीवी खरीदेगा? तो आपको ब्लैक मार्केट में से खुद यूज करना पड़ेगा। भाई आपको गिफ्ट मिला है, सुनो सुनो, आपको गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट आप बिजनेस में ना रखे घर पे लेके जा रहे हो, एंट्री क्या होगा? हाँ 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 क्या एंट्री? क्यों दिया? तो आपको सप्लायर ही ना,
दहेज में थोड़ी मिला मुझे, दहेज में मिला कि सप्लायर ने दिया, तो आए तो आएगा। अरे सप्लायर आपको दिया है, अच्छा ठीक है, तो सप्लायर दिया ना आपको, सर मुझे दहेज में नहीं मिला, वो दहेज होता है पर्सनल, शादी में जो मिलता है, गिफ्ट में भी नहीं मिला मुझे, सप्लायर से तो बिजनेस रिलेशनशिप हुआ ना, तो आएगा एंट्री आपके अकाउंट में, क्यों नहीं आएगा? हाँ तो बोलो एंट्री, बोलो क्या होगा फिर, इतना क्लू तो दे दिए, बोलो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गिफ्ट। सप्लायर क्यों होगा भाई, पैसा थोड़ी देना है मुझे, ड्रॉइंग हो गया, बट है तो आपके लिए इनकम ही था ना, इनकम था ना, तो ड्रॉइंग्स टू गिफ्ट। ब्रांच घर लेके नहीं जाएगा, ब्रांच ऑफिस में रखेगा वो, इसलिए फिक्स एसेट रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, बट इस बार तो आप तो घर पे लेके जाने वाले हो ना। आप 10 तो आईफोन 12 प्रो बेच दिए हो, आईफोन वाला आपको 11 गिफ्ट कर दिया, तो आप खुद यूज करोगे ना, तो दिया कौन आपको गिफ्ट, आपका बिजनेस रिलेशनशिप में मिला ना, तो है आपका इनकम, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट आप बिजनेस में नहीं दिखा रहे हो, तो एंट्री का ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम का नाम गिफ्ट, तो आर्ग्यूट जो भी बोला। सर पैसा कहाँ देना पड़ रहा है, गिफ्ट, सप्लायर तो लाइबिलिटी हो जाएगा भाई, गिफ्ट मिल रहा है ना मुझे, गिफ्ट का पैसा देना पड़ता है कि फ्री, इसलिए तो गिफ्ट है, तो सप्लायर में क्यों करो, सप्लायर करूंगा तो लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, लॉजिक समझ आ रहा है? तो जर्नल इस तरह का सोचो, मार्केट में ही आता है, याद रहेगा। आगे बढ़ू, पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन में जो लोग हो सब लोग को क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 हो गया। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म से हम लोग को क्या क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और भी कमीशन वगैरह मिलता है, और सबसे ज्यादा मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो, अच्छा बहुत लोग बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो देना पड़ता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है, और हम लोग को मिलता है ये सब चीजें। तो आज अगर पार्टनरशिप फॉर्म से हम लोग को ये सब चीज मिल रहा है, तो सब पीजीपी हेड में जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉन टैक्सेबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स कौन पे करता है, पार्टनरशिप फॉर्म पे करता है। इज दैट क्लियर? यस, नो? तो सैलरी टू पार्टनर पीजीपी, इंटरेस्ट ऑफ पीजीपी, लास्ट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या होगा, दैट विल बी द नॉन टैक्सेबल। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस, नो? क्या क्लियर नहीं हुआ? पार्टनरशिप फॉर्म का सम किया हो कभी? तो पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को क्या मिलता है, तो वो सैलरी पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा पार्टनर के लिए, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड है, वो फॉर्म टैक्स पे करते हैं, ये सब पार्टनर्स के ऊपर टैक्सेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। स्पेकुलेशन मेरा फेवरेट, बोल दूं क्या है एग्जैक्ट, बोल दूं कहां होता है? इसके लिए मुझे थोड़ा डीमैट का हेल्प लेना पड़ेगा। सुनो, बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर सुनो सुनो सुनो, शेयर मार्केट में पैसा कहां कहां लगा सकते हैं, हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में कहां कहां हम लोग पैसा लगा सकते हैं, मार्केट में क्या क्या है, सुनना है? टाइम है आप लोग का तो 5-10 मिनट, ठीक है, सुन लो। इमीडिएटली क्लास नहीं है तो अभी किसी का, तो 10 मिनट अगर स्ट्रेच करो तो दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो स्टॉक, क्या है, वही जो कंपनी का नाम आपके दिमाग में आता है, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, रिलायंस, जो भी आता है उसका जो स्टॉक होता है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसमें कैसे कैसे होता है वो अलग बात, किसी और दिन हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, आई एम प्रॉमिसिंग यू, डिटेल में करेंगे। सेकेंड ऑप्शन होता है डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट में तो ऑप्शंस होता है, वहां पे हम लोग ऑप्शन से पैसा लगाते हैं। ऑप्शंस क्या होता है हम लोग को समझना है। और एक मार्केट होता है करेंसी, सीडीएस एंड बीडीएस, करेंसी मार्केट, मतलब डॉलर पे पैसा लगाना, यूरोस पे पैसा लगाना, येन, जितना जो 12 करेंसी उस पे पैसा लगाना। और फोर्थ होता है कमोडिटी मार्केट, एमसीएक्स, मल्टी एक्सचेंज कमोडिटी, जहां पे आप सिल्वर, ओके, आप गोल्ड, अच्छा कैश्यू नट्स, ओके, बेटल नट्स, कॉटन, ये सब जगह पे पैसा लगा, हाँ एल्युमिनियम, ब्रास, ये सब कमोडिटी में लगा सकते हो। तो हम लोग के जो करेंसी मार्केट एंड जो हम लोग कमोडिटी मार्केट होता है,
इसमें ट्रेड करने का तरीका होता है फ्यूचर। क्या तरीका होता है फ्यूचर का ट्रेड? मतलब आज अगर मैं डॉलर का बात करूं, मार्केट तो आज बंद है, कल जो क्लोजिंग था मैं आपको बता रहा हूं आप लोग को, मैं बात कर रहा हूं स्पेकुलेशन का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है? पूरा लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। मैं चाहता तो मैं ऐप खोल के दिखा सकता हूं, बट किसी और दिन दिखा दूंगा, डोंट वरी। डॉलर कल क्लोज हुआ है, यूएस डॉलर क्लोज हुआ है 73.07, ठीक है? तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो डॉलर का परचेस करने का हम लोग का जो तरीका होता है इंडियन मार्केट से, इसमें बहुत सारा गाइडलाइन होता है, आरबीआई का बहुत सारा पॉलिसीज वगैरह है। तो इसका लॉट आता है, फ्यूचर में जो ऑप्शन करते हैं इसका लॉट आता है। लॉट का साइज होता है 1000 क्वांटिटी में से एक लॉट होता है, और हम लोग को लॉट का पूरा 73 था पैसा देना पड़ता है। इसका जो प्रीमियम वैल्यू है हमको खाली उतना देना पड़ता है। तो अभी इस लॉट का दाम आपका आसपास चल रहा है, अगर आप नॉर्मल ऑर्डर जा रहे हो तो 1810 रुपए करके चल रहा है। तो आज मैं 1810 रुपए दूंगा तो 1000 का एक लॉट मेरा हो जाए। आज तो मार्केट ऑफ आज नहीं होगा ऑब्वियसली, हम लोग का जब मंडे मार्केट ओपन होगा तभी होगा। अब इसका एक एक्सपायरी डेट होता है। अब जो ऑर्डर प्लेस करने जाएगा देयर इज एक्सपायरी डेट, फरवरी एक्सपायरी, मार्च एक्सपायरी, दिसंबर 2021 एक्सपायरी, एक साल बाद एक्सपायरी रहेगा। तो हमने मान लो फरवरी एक्सपायरी में खरीद लिया, इसका मतलब 1870 रुपए देके मैंने 1000 का एक लॉट परचेस किया जिसका दाम चल रहा था 73.07, और आज हम लोग मतलब मंडे में बुक कर लिया और मेरी एक्सपायरी है फरवरी। तो अगर इस चीज को मैं होल्ड कर रहा हूं तो फरवरी का 28 तारीख 3:30 बजे, मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, सॉरी इसका मार्केट बंद होता है 5 बजे, तो 28 फरवरी 5 बजे, शाम का 5 बजे इंडियन टाइम पे जितना भी मार्केट का प्राइस रहे मुझे उतने में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरा बाइंग प्राइस कितने में? 73.07, और 28 तारीख को 5 बजे जो करेंसी दाम रहेगा, अगर बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट हुआ, घट गया तो मेरा लॉस हुआ। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। सर इससे पहले आप नहीं निकल सकते, आपको मर्जी, अब अभी खरीद के 5 मिनट बाद ही निकल सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो तो होल्डिंग पीरियड होगा एक्सपायरी, तो फरवरी मंथ मतलब फरवरी तक एक्सपायरी रहेगा। तो अगर मान लो फरवरी में जाकर 73.15 हो गया, 73.15 हो गया, तो मेरा खरीदा था 7 पैसा में और हुआ है वो 15, तो 8 पैसा करके मेरा एक यूनिट में फायदा हुआ, 8 पैसा। तो 1000 यूनिट मतलब 80 रुपए, 80 रुपए हुआ ना। तो एक लॉट का मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपए। आप अगर 1000 लॉट होल्ड करते हो 80 into 1000 80,000 का प्रॉफिट। समझ में आया? बट आप एक बात बोलो, अब थोड़ा सा मैं देशभक्ति का बात करूंगा। 73.07 चल रहा है, ठीक है? तो आज अगर 73.07 से 73.15 या 20 हो रहा है, तो ये हम लोग का देश के लिए फायदा है कि नुकसान है? डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो नुकसान है। मेरा और मेरे एक दोस्त जब ये मार्केट सीखे थे तो मेरा पहले ये आइडिया नहीं था, तो वो मुझे बोला था देख भाई कभी इसके ऊपर नॉर्मल ट्रेड मत करना, उल्टा ट्रेड करना। तो हम लोग इसके ऊपर शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग मतलब हम लोग इसको गिराते की कोशिश करते हैं। गिराना मतलब मार्केट में दो तरह की चीजें होती है, पहले बाई करो या पहले सेल करो। तो पहले सेल करना मतलब तुम चाहते हो कि मार्केट गिरे। सपोज डॉलर का प्राइस चल रहा है 73.37, ठीक है? अब हम लोग उस टाइम पे सेल करना स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल जैसे ही स्टार्ट होगा तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो शॉर्ट सेल में पैसा देके आपको सेल करना पड़ता है। तो जैसे ही 73.07 में आएगा फिर हम लोग बाय करेंगे। तो ये 35 से 7 पैसे में जो डिफरेंस हुआ ये हम लोग का प्रॉफिट है, 28 पैसा पर यूनिट। तो इंटू 1000 करो, 280 पर लॉट, जितना लॉट होल्ड करोगे उतना आपका, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपका सोच, आपका एंड ऑल दैट। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो आपका पैसे से फर्क पड़ता है। तो मार्केट जब अप ट्रेंड रहता है, अप ट्रेंड जब होता है तो हम लोग पैसा लगाते हैं उल्टा में, मतलब बाय ऑप्शन में पैसा ज्यादा लगता है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड होता है तो शॉर्ट सेल करना पड़ता है। शॉर्ट सेल क्या होता है? एक अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूट्यूब में जाकर टाइप करना राकेश झुंझुनवाला ऑन हर्षद मेहता, उसके एक इंटरव्यू देख लेना, राकेश झुंझुनवाला ऑन हर्षद मेहता बोल के टाइप करने यूट्यूब में, वो वीडियो आएगा जहाँ पे राकेश झुंझुनवाला बोल रहा है कि हर्षद मेहता जब मार्केट में था तो उन लोग का पैसे कैसे वो डुबाया, शॉर्टिंग करके डुबाया। मार्केट अप ट्रेंड हो रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है, हर्षद मेहता क्या किया? मार्केट को पूरा डाउन ट्रेंड कर दिया। सर राकेश झुंझुनवाला उसको ऑपोजिट ग्रुप में था, हाँ वो ऑपोजिट ग्रुप में है वो लोग।
मतलब मेहता जी का ऑपोजिट ग्रुप में था वो लोग, कोबरा का टाइम सेट उसके सीट ये था। कोबरा का नाम क्या था, क्या मुंद्रा कुछ ऐसा था, मनु मुंद्रा था, ठीक है, उसके साइड में था। तो मनु मुंद्रा एक पावरफुल है, स्कैम 1992 देखे हो, उसमें सतीश कौशिक जो रोल प्ले कर रहा है उसी का रोल था। वो भाई साहब इतना पावरफुल था, कौन सा कंपनी का सीईओ कौन होगा वो तय करता। आप बोलोगे ये कौन सा, बोलोगे मार्केट खा जाएगा तुम्हारा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बात आया तो मैं कर ही देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बोल के कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का। अगर कोई भी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग आ जाता है ना, सबसे दिक्कत वही पे होता है। मतलब इंस्टीट्यूशनल पैसा दो तरह का डिवाइड कर देते हैं। सपोज मान लो आज मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर मान लो 1000 मेंबर लेके मैं इंस्टीट्यूशन खोल के रखा हूँ। इंस्टीट्यूशन खोलने का मिनिमम कैपिटल होता है आपका 25 करोड़। तो मनु मुंद्रा जैसे इंस्टीट्यूशन के पास पैसा भी अता पता नहीं था, मतलब पैसा ही पैसा। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, दो टीम में बांट देता है। एक टीम जो एक्सपीरियंस टीम होता है और एक टीम होता है फ्रेशर वाला टीम होता है। फ्रेशर वाला टीम को वो लोग 100 करोड़ देके बोलते हैं मार्केट में बाई करो। अब 100 करोड़ लेके जब मार्केट में कोई बाई होगा ना, मार्केट अपने आप बढ़ेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? सर बेस्ट एग्जाम्पल सब्जी मंडी का एग्जाम्पल। मार्केट में अगर सब्जी को शॉर्टेज करवाना है तो सब्जी को बाई करना होगा, शॉर्टेज होगा तो दाम अपने आप बढ़ जाएगा। तो वो लोग को पहले डालते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए, जा तेरा बाई कर अच्छे से। जैसे ही बाई करे मार्केट बढ़ा, और जितना इन्वेस्टर होगा उसको क्या लगेगा, मार्केट में बूम कर रहा है, लगाओ पैसा उसके अंदर। खिलाड़ी जो लोग होता है वो लोग आते हैं उसके बाद, और बाद में क्या करेगा पता है, वो पूरा शॉर्ट करेगा। क्योंकि वो लोग जब मार्केट में लेके आएगा, वो लोग वो 100 करोड़ लेके आते हैं, 2000 करोड़ लेके जाएगा और सारा पैसा वो लेके आ जाएगा। अब ये मोमेंटम अगर आपको समझ में नहीं आता है तो शेयर मार्केट आपके लिए है ही नहीं। पूरा सारा पैसा देके आ जाओ, और जिस दिन ये मोमेंटम समझ जाओगे तुम्हारा पैसा कोई ले नहीं सकता। तो हम लोग को ये मोमेंट सीखना पड़ता है, इंस्टीट्यूशनल कहाँ पे इन करते हैं। हर्षद मेहता को ये चीज बहुत पहले से पता लगता है। अब वो उसका हिडन टैलेंट बोलो या पढ़ाई करके बोलो, वो प्राइसिंग बोल रहा है। हाँ, कोई सोर्स नहीं तुम्हारा मेरे पास नहीं है, जिसका होता होगा वो भी इंस्टीट्यूशन का कोई बंदा होगा, वो थोड़ी बोलेगा। सबका फोन लिया जाता है इंस्टीट्यूशन में, जब ट्रेडिंग होता है ना, इनसाइडर तुम्हें कुछ कांटेक्ट भी करने नहीं देगा, बाहर का हवा भी आने नहीं देगा। पूरा जिसके पास 500 करोड़ वाला प्रॉपर्टी है वो तुम्हें ना पूरा नचाएगा। तुम उसको देखे कैसे कहां से बात, 500 करोड़ का जिसके पास पैसा रहेगा वही तो राजा है मार्केट का, सरकार उसका बात सुनेगा। ऑब्वियस बात है, पैसा पैसा वो खींचता है। तो ये सब शेयर मार्केट के ये सब मूवमेंट हम लोग को समझना पड़ता है। तो स्पेकुलेशन समझ में आया आप लोग का? स्पेकुलेशन सबसे ज्यादा होता है आपका करेंसी मार्केट में और आपका कमोडिटी मार्केट में, जहां पे पैसा फ्यूचर पे लगता है। आज गोल्ड का भाव जो भी है, आप एक महीने बाद उसको तय कर रहे हो। तो एक महीने बाद अगर मार्केट बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट है, मार्केट गिर गया तो आपका लॉस है। एक्सपायरी मतलब उसका होल्डिंग पीरियड उतना, उसके बाद मार्केट फिर रिशफल होगा। तो वीकली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअली होता है। करेंसी मार्केट एमसेक्स में मंथली और एनुअली होता है, और हम लोग को ऑप्शन मार्केट में वीकली होता है। तो आप लोग को सब नॉलेज अच्छा लगता है, मार्केट्स एंड ऑल दैट? सच में तो अच्छा लगता है कि नया सुनने को मिलता है कि पैसा बनाने का कुछ सोच रहा है। अच्छा, स्पेकुलेशन समझ में आया आप लोग का? क्लियर हुआ? तो ठीक है, कभी मौका मिले, मौका ही तो नहीं मिलता, ही प्रॉब्लम है। मेरा मन तो करता आप लोग को पूरा मूवमेंट आप लोग से डिस्कस करो, अच्छा लगता है मुझे करना, बट वो सिलेबस थोड़ी है। अगर मैं खोल के यहाँ पे कैंडलस्टिक डिस्कस करने लगूंगा और एक कोई भी देख लेगा यहाँ से तो बोलेगा डीटी से कब से कैंडलस्टिक्स पढ़ने लगा, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, उसको देखना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन। और बीच में मुझे जैसे कनेक्ट मिलेगा मैं जोड़ लूंगा पूरा। बेसिक क्या होता है आपको समझना पड़ता है, कितने तरह का ऑर्डर होता है, देखा कैसे जाता है, उसमें बिग डील। देखो मार्केट का दो चीज है, नंबर वन कि आप लोगों को खरीदना बेचना आना चाहिए, मतलब ऑर्डर कितने तरह का होता है, क्या होता है ऑर्डर, ये नंबर वन। और नंबर टू होता है एनालिसिस, खरीदना कहाँ है और बेचना कहाँ है, और द बेस्ट पार्ट आपको रिस्क कितना लेना है। डर चीज तो उसमें आता है ना, डर का पार्ट तो आया नहीं है। सर मेरा 10,000 रुपए है टोटल कैपिटल, आज सुबह एडवांस में उसमें बोल रहा था, तो 10,000 लेके जब मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो याद रखना, अगर आप 1000 का रिस्क लेके जाते हो और 1000 अगर टच हो जाता है तो 1000 आपका लॉस है। अब आपका टारगेट डबल हो जाएगा, 1000 रिकवर करना, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करना। समझ रहे हो? तो नया इन्वेस्टर जो मार्केट में आते, स्टूडेंट आते, मैं ऑलवेज उन लोग को बोलता हूँ
ऐसा शेयर में इन्वेस्ट करो, ऐसा जगह इन्वेस्ट करो जहां पे रिस्क मिनिमम है। मतलब जाएगा तो 10-20 रुपए जाएगा, आएगा तो उतने आएगा। इससे क्या होगा, पहले बात तो आपका पैसा बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस दिन आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, सपोज मान लो आपने ट्रेड किए हो, आपका 4000 प्रॉफिट आया, ये 4000 तो आप ही का पैसा है ना, ये 4000 से जो स्टॉक परचेस करोगे वो आपका फ्री का स्टॉक हो गया। फ्री का स्टॉक समझते हो क्या बोलते हैं? 4000 जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट का विड्रॉ नहीं किए हो, ये प्रॉफिट आपको री इन्वेस्ट किए हो। ये 4000 से जो स्टॉक आप परचेस करोगे तो आपको फ्री का स्टॉक हो गया। एक तरह का वो स्टॉक जो भी आपको बेनिफिट देगा वो आपको सरप्लस में लेके जाएगा। तो उसमें अगर आप रिस्क लेते हो 2000 तो क्या फर्क पड़ता है आपका, तो प्रॉफिट का ही तो था ना। तो 2000 क्या, ये होता है स्ट्रेटेजी। यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजी फर्स्ट। समझ रहे हो? तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग इतने इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। आज ही बेच सकते हो, 1 मिनट के बाद ही बेच सकते हो, ऐसा ही है। तो तुम्हें क्या लग रहा है 10 साल होल्ड करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, एनी टाइम। अच्छा, ये दोनों पॉइंट कोई खास नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बात कर रहा है, और ये इसके बारे में नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। कुछ नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर रिशेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम में से रिशेबल होता है तो आपको पैसा उल्टा देना पड़ता है। तो जो भी पैसा उस टाइम पे आप दोगे वो डिसीजन पे ही माना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वाला